ये 24 दिसंबर 1957 का वाकया है जब स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने पहली मर्तबा 100 रुपए मालियत का ऐसा करेंसी नोट जारी किया जिस पर बानी पाकिस्तान मोहम्मद अली जिन्ना की तस्वीर छपी हुई थी। सब्ज रंग के इस करेंसी नोट के दूसरी जानिब बादशाही मस्जिद लाहौर का अक्स था। ये करेंसी नोट बैक वक्त कराची, लाहौर और ढाका से जारी हुए थे। इस नोट पर स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के उस वक्त के गवर्नर अब्दुल कादिर का दस्तखत थे जो उर्दू जबान में किए गए थे। ये पाकिस्तान के पहले करेंसी नोट थे जिन पर कोई इंसानी तस्वीर शाये हुई थी। मोहम्मद अली जिन्ना की तस्वीर वाले इस करेंसी नोट के जारी होने के बाद उलमा और दीगर अफराद की जानिब से शदीद रद्द अमल भी देखने में आया था। इस सिलसिले की पहली खबर 30 दिसंबर 1957 के रोजनामा जंग में शाये हुई। सदर मरकजी जमीयत उलमाए पाकिस्तान मौलाना अब्दुल हामिद बदीवानी ने इस पर शदीद एहतजाज करते हुए कहा कि बानी पाकिस्तान की जिंदगी में डाक के टिकट पर उनकी तस्वीर शाये करने के मामले पर मसला पैदा हुआ था और बानी पाकिस्तान ने इस अमल को नापसंद किया था। उनके मुताबिक बानी पाकिस्तान ने अपनी जिंदगी में यही मुनासिब समझा था कि डाक टिकटों पर चांद, तारे या किसी मशहूर पाकिस्तानी इमारत की तस्वीर दी जाए। इसी तरह कुल पाकिस्तान दस्तूर पार्टी के सदर मौलाना असदुल काजी ने तमाम इस्लाम पसंद अवाम से अपील की कि वो ऐसे करेंसी नोटों का बाइकआउट करें जिन पर बानी पाकिस्तान की तस्वीर हो, ताकि हुकाम को मजबूर किया जा सके कि वो जारी करदा नोट वापस लें। उन्होंने इस हुकूमती इकदाम को मुसलमानों के जज्बात की तौहीन के मुतरादिफ करार देते हुए कहा कि ये इंतहाई गैर इस्लामी तरीका है। उन्होंने सदर सिकंदर मिर्जा और वजीर मालियात से अपील की कि वो अवाम के जज्बात का एहतराम करते हुए इन नोटों को वापस ले लें। इसी खबर में मरकजी जमीयत उलमाए इस्लाम के नायब सदर मौलाना मुफ्ती मोहम्मद शफी का बयान भी शाये हुआ, जिसमें उन्होंने कहा कि 25 दिसंबर को बानी पाकिस्तान के यौम पैदाइश के मौका पर बाजारों में नया नोट मोहम्मद अली जिन्ना की तस्वीर के साथ राइज किया गया है और इसे बानी पाकिस्तान की याद मनाना करार दिया जा रहा है। इंतहाई अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि कायदे आजम और पाकिस्तान आजकल नादान दोस्तों या दाना दुश्मनों के हाथों ऐसे मजलूम है कि उनकी एक एक यादगार को चुन चुन कर मिटाया जा रहा है और सितम ज़रीफी ये कि सब कुछ उन्हीं का नाम लेकर किया जा रहा है। मौलाना मुफ्ती मोहम्मद शफी के मुताबिक बानी पाकिस्तान अपनी फितरत और तबीयत में जमहूरी निजाम के खोगर थे और पाकिस्तान में इस निजाम को जारी करने के लिए हर मुमकिन कोशिश कर रहे थे। उनको कायदे आज़म कहने वालों ने ही 10 साल के अरसे में कसरे जमहूरियत की ईंट से ईंट बजा दी है। हमारी पार्लियामेंट और गवर्नमेंट साजिशों का गहवारा बनकर रह गई है। अपने बयान में उन्होंने कहा कि कायदे आज़म की नेकियों में एक बड़ी नेकी ये भी थी कि उन्होंने पाकिस्तानी सिक्के पर अपनी या किसी और की तस्वीर को सब्त करना पसंद नहीं किया, बल्कि उनके सामने जब किसी ने तजवीज पेश की तो उन्होंने इसे सख्ती से रद्द कर दिया, जो उनका निहायत हकीमाना और तालीमात इस्लाम के ऐन मुताबिक इकदाम था और दूसरे इस्लामी ममालिक के लिए काबिल तकलीद अमल था। उनकी हयात में और उसके बाद भी आज तक उनकी ये सुन्नत हुस्ना कायम रही, मगर आज उनके यौम पैदाइश पर उन्हीं कायदे आज़म के फिदाइयों ने आखिरकार इसको भी रुखसत कर दिया और 100 रुपए के नए नोट पर कायदे आज़म की तस्वीर छाप कर गोया कायदे आज़म और पाकिस्तान की बड़ी खिदमत अंजाम दी। अखबारात के मुताले से पता चलता है कि करेंसी नोट पर कायदे आज़म की तस्वीर की इशाअत पर सिर्फ दीनी हल्के ही मोतरिज नहीं थे, बल्कि इस मुहिम में उनका साथ देने वालों में ताजिर हज़रात भी शामिल थे। दिसंबर 1957 को शाये होने वाली एक खबर के मुताबिक सरगोदा की 8 मुख्तलिफ मजहबी और दीगर जमातों के रहनुमाओं ने एक मुश्तरका बयान में कहा कि पाकिस्तानी नोटों पर तस्वीर छापने के मुतालिक स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की नई तजवीज हुकूमत पाकिस्तान के दस्तूर के रहनुमा उसूलों और उसकी रूह के सरासर खिलाफ है। हालांकि पाकिस्तानी हुकाम ने दस्तूर की वफादारी का हलफ ले रखा है। हम इस तजवीज पर सख्त एहतजाज करते हैं और गवर्नर स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान और हुकूमत पाकिस्तान से मुतालबा करते हैं कि वो इस किस्म की तजवीज पर अमल दरामद न करें जिससे पाकिस्तानी सिक्कों पर किसी फर्द की तस्वीर छापने की रस्म जारी हो। पाकिस्तान एक जमहूरी मुल्क है और यहाँ बादशाहत परस्ती की यादगारों को दोबारा जिंदा नहीं करना चाहिए। इस बयान पर हकीम मुश्ताक, अमीर जमात इस्लामी सरगोदा, रज़ाउल्लाह सनाई सदर जमात अहले हदीस सरगोदा, अब्दुल मजीद मिर्जा सदर सराफा एसोसिएशन सरगोदा, अब्दुल रहमान सदर क्लास मर्चेंट एसोसिएशन सरगोदा, मोहम्मद इस्माइल जनरल सेक्रेटरी जनरल मर्चेंट एसोसिएशन सरगोदा, मियां मोहम्मद शफी सेक्रेटरी अंजुमन आराइया रेल बाजार, मियां मोहम्मद तुफैल जनरल सेक्रेटरी करियाना मर्चेंट एसोसिएशन सरगोदा और अब्दुल खालिक सदर अंजुमन आराइया सरगोदा के दस्तखत शामिल थे। उसी जमाने में अखबारात में कारीन के मरासलात भी शाये हुए, जिसमें कुछ कारीन ने उलमा के एहतजाज की तायद की थी, जबकि कुछ लोगों ने स्टेट बैंक के इस इक़दाम को काबिल तारीफ करार दिया था। उसी जमाने में करेंसी नोट पर बानी पाकिस्तान की तस्वीर छापे जाने पर मारूफ शायर एहसान दानिश ने अपने जज्बात का इजहार करते हुए ये अशार कहे,
देखूं देखूं क्या अजूबा है, जरा देना इधर। कायदे आजम की है तस्वीर 100 के नोट पर। जहन भटका है ये किसका, ये सितम किसने किया। मेरी खुश तबई में शामिल जहर गम किसने किया। मसलहत कहकर ज़बान हाल सी दी जाएगी, क्या इसी तस्वीर से रिश्वत भी ली दी जाएगी। दिल लर्ज उठे न क्यों इस ख्वाब की ताबीर से, रात दिन होगी स्मगलिंग भी इसी तस्वीर से। क्या मुसलमान इस तरह भी लाएंगे मुझ पर अजाब, क्या इसी तस्वीर से जाकर खरीदेंगे शराब। लोग क्या खेलेंगे मेरी रूह की तनवीर से, मुल्क भर में क्या जुआ होगा इसी तस्वीर से। कलमा गो क्या यूं भी लूटेंगे मेरा सब्रो करार, क्या इसी तस्वीर से चकलों में होगा कारोबार। नोट पर तस्वीर दानिश इनहराफे दीन है, ये जनाब कायदे आज़म की एक तौहीन है। उलमा के एहतजाज के बावजूद कुछ ही दिनों में ये मामला ठंडा पड़ गया और वो सिलसिला जो 100 रुपए के करेंसी नोटों से शुरू हुआ था दीगर नोटों तक भी वसी हो गया और 5 रुपए और इससे ज्यादा मालियत के तमाम नोटों पर बानी पाकिस्तान की तस्वीर शाये होने लगी। यहाँ इस बात का जिक्र बेमहल न होगा कि 3 अक्टूबर 1948 को रियासत बहावलपुर ने एक ऐसा डाक टिकट जारी किया था जिस पर बानी पाकिस्तान मोहम्मद अली जिन्नाह और अमीर ऑफ बहावलपुर सर सादिक मोहम्मद खान अब्बासी की तस्वीर शाये की गई थी। ये दुनिया का पहला डाक टिकट था जिस पर मोहम्मद अली जिन्नाह की तस्वीर शाये हुई थी। पाकिस्तान के डाक टिकटों पर बानी पाकिस्तान की तस्वीर बाकायदा तौर पर पहली मर्तबा 25 दिसंबर 1966 को शाये हुई थी। ये 2 डाक टिकटों का सेट था जिनकी मालियत 15 पैसे और 50 पैसे थी।